हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 50 यानी कार्यपत्रक संख्या 50 को। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आज की वर्कशीट में हम कंटिन्यू रखेंगे हमारा ज्योग्राफी भूगोल का सेकेंड चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप। ये चैप्टर आपके भूगोल का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि भारत को 6 भौतिक भूभागों में बांटा जा सकता है। सबसे ऊपर उत्तर में हिमालयी भाग है। हिमालय के दक्षिण में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान आता है, जिसको हम उत्तरी भारत का विशाल मैदान भी कहते हैं। पश्चिम की तरफ बढ़ें तो वहाँ पर थार का मरुस्थल है, जिसके बारे में हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। दक्षिण की तरफ बढ़ें तो प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है। ये हमारा चौथा भौतिक भूभाग है। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार और अरब सागर के बीच में पश्चिम में और पूर्व में प्रायद्वीपीय पठार तथा बंगाल की खाड़ी के बीच में 2 संकरे पतले मैदान हैं, जिनको हम तटीय मैदान कहते हैं। और छठा जो भौतिक भूभाग है वो है हमारे द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आज हम दूसरे भौतिक भूभाग की बात करने वाले हैं और वो भौतिक भूभाग है तटीय मैदान। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 50 यानी कार्यपत्रक संख्या 50 है। हमारा विषय सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम ज्योग्राफी भूगोल का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, भारत का भौतिक स्वरूप। आज की दिनांक है 5 नवंबर 2020। समुद्री तटीय मैदान। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश करते हैं कि ये इनकी लोकेशन क्या है, उसको हम थोड़ा सा समझ पाएँ। अगर हम दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं तो यहाँ इस दिशा में संकरी पट्टी के रूप में और यहाँ पर पूर्व में संकरी पट्टी के रूप में 2 मैदान हैं, संकरी मैदान है। उनको हम तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। जो पश्चिम की तरफ है उसको हम पश्चिमी तटीय मैदान और जो पूर्व की तरफ है उसको हम पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ पे जो तट की लंबाई है, क्योंकि हमारे समुद्री रेखा की अगर बात करें तो लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी हमारी तट रेखा है। तो इस तट रेखा के साथ जो तटीय मैदान है वो लगभग 6100 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं। 6100 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा लंबाई हो जाती है। और ये जो तटीय मैदान है ये प्रायद्वीपीय पठार तथा जो सागरीय क्षेत्र है, सागरीय क्षेत्र कौन सा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, उनके बीच में ये फैले हुए हैं। यानी यहाँ पर हम देखें तो तटीय मैदान दोनों साइड में है। तो यहाँ पे अरेबियन सी आ जाता है और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल आ जाता है। तो यहाँ और बीच में आ गया हमारा प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय जो भूभाग है उनके बीच में ये फैले हुए हैं। इनको हम विशेषताओं के आधार पर या उनकी अवस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। यानी किस दिशा में स्थित है तो उसके आधार पर 2 भागों में बांटते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो ये तो आप ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि जो पश्चिम की तरफ है वो पश्चिमी तटीय मैदान है और जो पूर्व की तरफ स्थित है उसको हम पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। अब हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान दोनों एक दूसरे से अलग हैं और क्या क्या उनके लक्षण हैं। पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो उस पूर्वी तटीय मैदान को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। यानी इसमें 2 भाग रहेंगे इस तटीय मैदान के। यहाँ फिर से मुझे मैप बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उड़ीसा से लेकर के लगभग आंध्र प्रदेश तक और नीचे तमिलनाडु तक ये 2 भाग है। जो ऊपरी भाग है उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार, ऊपरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर महानदी का डेल्टा है, साथ ही साथ चिल्का झील है, वो भी पूर्वी तटीय मैदान में है। ये चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस तट की चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। अगर हम पूर्वी तटीय मैदान की पश्चिमी तटीय मैदान से तुलना करें तो ये चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। यानी ये तटीय मैदान ज़्यादा चौड़ा है। अब ये चौड़ाई ज़्यादा होने के क्या कारण है? इसके 3 कारण हैं कि क्यों इतनी अधिक चौड़ाई है। पहला तो ये है कि हमारा जो ढाल है भूमि का, वो ढाल क्या है, वो पूर्व की तरफ है। इसलिए हमारे देश की ज़्यादातर नदियाँ कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बहुत कम नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है। तो उस ढाल के कारण यानी भूगर्भिक जो झुकाव है जिसको आप ढाल कहोगे, तो ढाल के कारण पश्चिमी घाट से, यहाँ पर हम पश्चिमी घाट देखें तो यहाँ पे पश्चिमी घाट है। इस पश्चिमी घाट से जो नदियाँ निकलती है वो इस दिशा में आती है। किस दिशा में? बंगाल की खाड़ी की दिशा में। तो ये पूर्वी तट तक आती है। इससे बड़े क्षेत्र में मलबे का निर्माण हुआ है, यानी कि मलबे का निक्षेप हुआ है। वो जो मलबा, कंकर, पत्थर, मिट्टी इत्यादि लेके आते हैं तो वो कहाँ जमा किया? इसी तटीय मैदान में जमा किया। और
इसी निक्षेप के कारण यहाँ पर डेल्टा भी बने हुए हैं बहुत सारे, और एक कारण तो यह है कि इसके कारण इसकी चौड़ाई अधिक है। उसके बाद दूसरा जो कारण है वो कारण है कि पूर्वी घाट के पर्वत के अपर्दन के कारण भी फैलाव अधिक हुआ है, यानी पूर्वी घाट के जो पर्वत थे उनका अपर्दन हो चुका है, यानी उनका कांट छांट अधिक हुई है नदियों के कारण, और इससे भी ये मैदान है वो ज़्यादा फैला है। अगर वो पूर्वी घाट है उसका कटाव नहीं होता तो शायद इतना विस्तार इसका ना हो पाता। तीसरा कारण है कई भूगर्भिक प्रमाणों के अनुसार तमिलनाडु और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों का उत्थान भी हुआ है। यानी हम प्राचीन समय की बात करें तो जो तटीय भाग थे वो समुद्र में डूबे हुए थे, वो थोड़े बाहर निकले हैं, उत्थान हुआ है, ऊपर आ गए। इससे भी ये जो भाग है पूर्वी तटीय मैदान है वो अधिक चौड़ा हुआ है, और इसी उत्थान के कारण चिल्का और पुलिकट झीलों का निर्माण भी हुआ है। तो ये तीन कारण है कि एक तो ये कि जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां हैं उनके मलबे के कारण डेल्टाओं का निर्माण हुआ है, इससे इसकी चौड़ाई बढ़ी है। दूसरा ये कि पूर्वी घाट है उसके अवशेष के कारण या उसके अपर्दन के कारण भी इसका फैलाव अधिक हुआ है। और तीसरा ये है कि भूगर्भिक जो प्रमाण है, जो प्रूफ है, उसके अनुसार ये सिद्ध होता है कि तमिलनाडु और उड़ीसा के जो तटीय भाग है वो ऊपर की तरफ उठे, इसलिए भी ये मैदान अधिक चौड़े हैं। अब हम पश्चिमी तटीय मैदान की बात करते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की तरफ अगर जाएं तो पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ है? ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में है। ये संकरा है। पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में ये काफ़ी पतला है और इसके तीन भाग है। पश्चिमी तटीय मैदान, जो पूर्वी तटीय मैदान की हमने बात की कि उसके दो भाग थे, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल, जबकि इसको तीन भागों में बांटा जाता है। मुंबई और गोवा तक कोंकण तट, यानी कि गुजरात से लेकर के गोवा तक कोंकण तट है। फिर बीच का जो भाग है, जो कर्नाटका का तट है, उसको कन्नड़ तट बोला जाता है। और कर्नाटका के बाद केरल का जो तट है उसको मालाबार तट बोला जाता है। यानी कि कोंकण कब तक? ऊपर से लेकर के गोवा तक कोंकण तट, फिर कर्नाटका में कन्नड़ तट बोला जाता है, और नीचे केरला में मालाबार तट, यानी कि इसको तीन भागों में बांटा जाता है। यह सर्वाधिक चौड़ा गुजरात में है। नर्मदा और तापी नदी के मैदानों में सर्वाधिक चौड़ा है। इसके उलट गोवा और कर्नाटका की बात करें तो वहाँ पर ये बिल्कुल संकरा हो जाता है, जहाँ केवल 10 से 15 किलोमीटर ही इसकी चौड़ाई रह जाती है। यहाँ पर ज़्यादातर जल प्रवाहों से मुहाने पर निक्षेप होता है, क्योंकि ढाल यहाँ का तीव्र है, तो नदियाँ हैं वो डेल्टा नहीं बनाती इस तटीय मैदान में। और तटों के किनारे पर नदमुख, लेगून, समुद्री पुलिन, बालुकारोधी ऐसी स्थलाकृतियाँ मिलती है। डेल्टा गायब है यहाँ पर। तो ये बात हुई कि पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान। हालांकि हमारा जो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बनेगा कि पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान में अंतर बताइए, क्योंकि आपके सामाजिक विज्ञान में 3 क्वेश्चन ऐसे आने जिनमें तुलना करनी है, आपको विश्लेषण करना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनने वाला है। तो चलिए हम कंपैरिजन करते हैं कि पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान में अंतर क्या है, इनकी तुलना करते हैं। पहला, पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा अधिक पाए जाते हैं। यहाँ पर महानदी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा और गोदावरी का डेल्टा, जबकि यहाँ पर ज्वार नदमुख है। ज्वार नदमुख का मतलब ये है कि यहाँ पर समुद्र के अंदर की तरफ जब प्रवेश करती है नदियाँ अपने साथ गाद वगैरह को ले जाती है, वहीं जमा करती है, तो यहाँ पर डेल्टा नहीं पाए जाते। तो आप सिंपल लिख सकते हो, यहाँ डेल्टा पाए जाते हैं, यहाँ पर डेल्टा नहीं पाए जाते। इसका अधिकांश भाग निक्षेप से बना है। निक्षेप किसके द्वारा? नदियों के निक्षेप के द्वारा। जबकि इसका अधिकांश भाग है वो अपर्दन से निर्माण हुआ है, यानी पश्चिमी घाट है उसका अपर्दन हुआ और उसके बाद वहाँ पर वो मैदान बना है। यहाँ चिकनी मिट्टी के कारण चावल अधिक होता है। इस मैदान में काफ़ी उपजाऊ है। यहाँ पर रबड़, नारियल अधिक पैदा होते हैं। यहाँ शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों बारिश होती है। पूर्वी तटीय मैदान में शीतकालीन बारिश भी होती है मानसून से, और ग्रीष्मकालीन मानसून से बारिश होती है। आपने न्यूज़ चैनल में अगर देखोगे तो दिसंबर में तमिलनाडु में बाढ़ आई होती है। ऐसा ही हाल आंध्र प्रदेश का भी होता है, वहाँ पर भी चक्रवातीय बारिश होती है। जबकि पश्चिमी तटीय मैदान में केवल ग्रीष्मकालीन मानसून से ही बारिश होती है। यहाँ अधिकतर पतन है वो कृत्रिम है। पूर्वी तटीय मैदान में कृत्रिम होने का कारण ये कि पतन क्या होता है, जहाँ पर समुद्री जो जहाज़ है वो आकर के रुकते हैं। तो यहाँ पर ये प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक नहीं है बल्कि उनको काट छांट के बनाया जाता है और गाद को लगातार हटाया जाता है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और वो अपने साथ गाद लेकर के आती है, और गाद लेके आने के कारण इसके तटीय इलाकों में वो गाद जमा हो जाता है। इसके कारण प्राकृतिक तौर पर बंदरगाह कम पाई जाती है। जबकि यहाँ पर
क्योंकि ऐसी कोई बड़ी नदी है वो आकर के समुद्र में नहीं गिरती अरब सागर में। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर बंदरगाह है, पतन है, वो प्राकृतिक है, यहाँ पर आर्टिफिशियल है जिनको बनाया गया। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व पूर्वी तटीय मैदान में अधिक अपेक्षाकृत, क्योंकि ये उपजाऊ अधिक है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत कम है। दोनों की तुलना करें हम सिर्फ। यहाँ पर कम ढाल के कारण नदियों का प्रवाह धीमा होता है, बहुत धीमी गति से, तभी तो डेल्टा बन पाता है, धीमा प्रवाह है। यहाँ पर अधिक ढलान के कारण नदियों का प्रवाह तेज होता है और इसी कारण डेल्टा नहीं बनता है। यह कम कटा फटा तट है, जबकि ये अधिक कटा फटा हुआ तट है। तो काफ़ी सारे हमने कंपैरिजन कर लिया, तो आप इजी तरीके से कर सकते हो। इजी जो आपको 4 या 5 पॉइंट्स लगे, जो लगे आसान, तो वो काफ़ी रहेंगे आपके लिए। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, जिसमें हमने समझा कि पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान कहाँ है, उनकी क्या विशेषताएं हैं और उन दोनों में क्या अंतर है। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए है। जैसा कि आप हमारा सोशल साइंस की वर्कशीट में आपके लिए एक क्वेश्चन होता है, तो हमने पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान की बात की। आपको बताना है कि पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान, यहाँ पर दोनों कहाँ स्थित है, पश्चिमी और पूर्वी घाट के साथ स्थित है। तो आपको पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो चलिए हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 5 इजी क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय सीमा में आने वाले समुद्री तटीय मैदानों के नाम बताइए। तो भारतीय सीमा में आने वाले जो समुद्री तटीय मैदान है वो है पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, 2 मैदान है। दूसरा जो प्रश्न दिया गया है, पूर्वी तटीय मैदानों पर अधिकतर पतन कृत्रिम क्यों है। अधिकतर पतन क्या है, कृत्रिम। अभी हमने पढ़ा था क्यों है कि पूर्वी तटीय मैदान में अत्यधिक अवसाद के निक्षेप के कारण, अवसाद क्या, कंकर पत्थर इत्यादि जो नदियां लेकर के आती है वो वहां पर जमा हो जाता है। इसके कारण प्राकृतिक पतन का विकास वहां नहीं हो पाया है और यहाँ पर कृत्रिम पतन ही पाए जाते हैं जो बनाए जाते हैं गाद वगैरह को हटा करके। तीसरा जो प्रश्न है, पश्चिमी तटीय मैदानों पर नदियों का प्रवाह तेज क्यों है, तेज गति से बहती है, क्यों। ये ढाल तीव्र होने के कारण, अधिक ढाल होने के कारण उनका प्रवाह तेज होता है। चौथा जो प्रश्न दिया गया कि पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान जो है उनमें 5 प्रमुख हमें अंतर बताने हैं। तो सबसे पहले हम पूर्वी तटीय मैदान की बात करेंगे। आसान से तरीके से लिखा है मैंने यहाँ पर, यहाँ डेल्टा अधिक पाए जाते हैं, यह मैदान अधिक चौड़ा है, यह मैदान अधिक उपजाऊ है, यानी कि इसके ऑपोजिट लिख सकते हो। यहाँ डेल्टा अधिक पाए जाते हैं, यहाँ डेल्टा कम पाए जाते हैं। यह मैदान अधिक चौड़ा, यह मैदान कम चौड़ा है। यह मैदान अधिक उपजाऊ है, यह मैदान कम उपजाऊ है। यहाँ ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों मानसून से बारिश होती है, यहाँ केवल ग्रीष्मकालीन बारिश होती है। यह मैदान कृषि के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, वो कम उपयुक्त है। यानी कि अगर आपने एक ही कर लिए पूर्वी तटीय मैदान के, तो वो आपके ऑटोमेटिक सभी के हो जाएंगे। यानी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है। ये याद रहा तो इसका मतलब यहाँ पर सब कुछ अधिक चौड़ा है, अधिक उपजाऊ है, अधिक बारिश होती है, अधिक डेल्टा पाए जाते हैं, ओके, और कृषि के लिए अधिक उपयोगी है। और वहाँ पर सब कुछ कम है, कम चौड़ा है, कम डेल्टा पाए जाते हैं, कम उपजाऊ मैदान है, कम बारिश होती है और कृषि के लिए भी अपेक्षाकृत कम उपयुक्त है। तो आप इस तरीके से आसानी से लिख सकते हो। तो यहाँ पे आंसर भी दिया गया है। यहाँ ज्वार नदमुख अधिक पाए जाते हैं पश्चिमी तटीय मैदान में, और ये चौड़ा भी कम है, यानी डेल्टा नहीं पाए जाते हैं, चौड़ाई कम है, उपजाऊ कम है, बारिश कम होती है, केवल ग्रीष्मकालीन मानसून से होती है और कृषि के लिए थोड़ा कम उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र में पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों को दर्शाना है। तो आप मैप लीजिएगा, मैप को आप अपनी वर्कशीट में या अपनी नोटबुक में पेस्ट कर सकते हो और यहाँ पर जैसे शो किया गया आप मैदानों को दिखा सकते हो। यहाँ देखिए क्लियर दिख रहा है यहाँ पर कि ये हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है जो अपेक्षाकृत कम चौड़ा है, और ये पूर्वी तटीय मैदान है जो अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। तो आप इस तरीके से शो कर सकते हो। यहाँ मैप में आप बाकी स्थलाकृतियाँ भी देख पा रहे हो। ये हमारा हिमालय का भाग दिया गया है, भारत के जो भौतिक विभाजन है पहला। दूसरा ये उत्तरी भारत का विशाल मैदान है। तीसरा थार का मरुस्थल है जिसके बारे में कल पढ़ा था। चौथा प्रायद्वीपीय पठार है। पांचवा ये तटीय मैदान है और छठे द्वीप समूह आ जाते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप
आपकी पढ़ाई बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ भी बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।